में आपका मोस्ट वेलकम है। आर्टिकल नंबर हमारे 69 तक हो चुका था और जो हमारी कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है, आर्टिकल डे बाय डे आपको प्ले लिस्ट में मिल रहे होंगे कंटिन्यू। तो आज हमारा आर्टिकल नंबर 70 होगा, यानी कि 70 होगा, 17 होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 70। अनुच्छेद 70 या फिर आर्टिकल नंबर 70, इसके बारे में बेसिकली हम डिस्कशन जो भी कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से जो भी उसमें प्रावधान है पूरे क्लियर कट यहाँ पर स्टडी करेंगे। किसी भी तरह हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे और हम ज़्यादातर मोस्टली डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सब में डीपली कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इसलिए हमें कोई भी आर्टिकल हो, जितने आर्टिकल हैं उनको सबको मैं डिटेल में यहाँ पर स्टडी आपको समझा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 70 हमारा क्या कहता है? अन्य जो भी इसकी भाषा है उसे कंटिन्यू हम और डीपली स्टडी करेंगे। अन्य आकस्मिकताओं यानी अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्य है उसके अन्य आकस्मिकताओं यानी कि इमरजेंसी से संबंधित यहाँ पर आर्टिकल नंबर 70 बात करता है। बेसिकली इसकी बात कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है। और भी इसको देखते हैं क्या कहता है। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति यानी कि इमरजेंसी की पोजीशन या फिर इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आर्टिकल नंबर 70 क्या कहने की कोशिश करता है? कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन, आकस्मिक कार्य या आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और उसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके बारे में बेसिकली ये बात कर रहा है। और देखते हैं तो संसद ऐसे प्रावधान कर सकती है जैसा वह राष्ट्रपति के कृत्यों को पूरा करने के लिए उचित समझे। यानी कि संसद को यह पावर दे दिया गया है कि कोई भी चीज ऐसी कुछ छूट गई है जो संविधान में नहीं है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन की कैटेगरी में वो आती है, तो संसद को यह पावर दी गया है कि वह अपनी सूझबूझ से या फिर अपने माइंड का उपयोग करते हुए और जो भी वो उचित समझे वो कार्य कर सकती है, या फिर वो उसके लिए कानून यानी कि लॉ बना सकती है। बेसिकली इसकी बात यहाँ पर आर्टिकल नंबर 70 कर रहा है। चलिए और थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। मूल उद्देश्य यानी कि आर्टिकल नंबर 70 के मूल उद्देश्य क्या है, यानी कि बेसिक पर्पज क्या है इसका, क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल का कहीं ना कहीं बेसिक पर्पज होता है या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको यहाँ पर उन्होंने बताया, इसको भी हम समझ लेते हैं। यह अनुच्छेद एक असाधारण, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिटिकल कंडीशन या फिर इमरजेंसी वाली स्थिति की बात कर रहा है। असाधारण परिस्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए एक प्रावधान है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए एक प्रावधान बनाता है। यह उस स्थिति को लागू होता है जब देश में संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठप हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन यानी कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान दिए गए उससे बाहर की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान दिए गए अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं और ठप पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या कर सकता है? संसद को पावर दे दिया कि आप कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ ऐसा बिल या फिर कोई किसी भी तरह का कोई प्रावधान कर सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल भी बताया गया, जैसे युद्ध यानी कि आक्रमण की स्थिति, बाहरी आक्रमण या गंभीर आपातकाल, जहां राष्ट्रपति को सामान्य संसदीय प्रक्रिया के बाहर कार्य करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए देश में, किसी भी हमारे देश से बाहरी देश जो भी है उनसे कहीं ना कहीं युद्ध होने लगे और कोई भी बाहरी देश हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण कर ले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए देश के ऊपर। और गंभीर आपातकाल की कैटेगरी में क्या आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लड हो जाए, कहीं पर भी बाढ़ आ जाए अचानक, और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए देश में, और वित्तीय स्थिति गंभीर उत्पन्न हो जाए, ये भी गंभीर आपातकाल की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या कर सकता है संसद, यहां पर जैसे मैं पिछली स्लाइड में मैंने बताया, संसद को यह पावर दे दिया गया कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको बिल को बना सकती है और संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में पारित कराकर उसको लागू कर सकती है, राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। और जहां राष्ट्रपति को सामान्य संसदीय प्रक्रिया के बाहर करने की आवश्यकता होती है, यानी बाहर रह के वो कार्य कर सकता है। बेसिकली इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये उसके क्या है, उद्देश्य है, आर्टिकल नंबर 70 के उद्देश्य है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 70 मोस्टली कहना क्या चाहता है कि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न होती है देश के ऊपर, जैसे कि युद्ध, भारी आक्रमण, आपातकाल की स्थिति, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो संसद को यह पावर दे दिया गया कि आप कुछ ऐसा बिल बनाकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रावधान नहीं है, तो आप प्रावधान बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजकर राष्ट्रपति उसके अकॉर्डिंग पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग कार्य करवा सकता है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 70 इसके कहने की बात करता है। अब इसका निष्कर्ष भी यानी कंक्लूजन भी हम समझ लेते हैं। मैंने प्रत्येक आर्टिकल के कहीं ना कहीं, सभी के मोस्टली ऐसा ही है जिसमें सभी में कंक्लूजन मैंने दिया है, और कंक्लूजन के आधार पर भी आप चेक कर सकते हैं बेसिकली आर्टिकल कहना क्या चाहता है और उसके पर्पज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है। इसको भी हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अनुच्छेद 70 भारतीय संविधान का एक बैकअप की बात कर रहा है, यानी कि बैकअप देता है या इमरजेंसी प्रावधान है। इमरजेंसी का मतलब है अगर संविधान में कुछ चीज छूट गई है तो उसके लिए बैकअप कहां से आएगा, संसद के पावर से आएगा, तो संसद उसे बैकअप प्रोवाइड कराएगी। यहां पर बैकअप के लिए पार्लियामेंट का यूज हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। और इमरजेंसी तो आपको मैं बता ही चुका हूं कितनी प्रकार की इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति, भारी आक्रमण, युद्ध या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सभी आपातकाल या फिर इमरजेंसी की कैटेगरी में रख सकते हैं हम, जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के सर्वोच्च कार्यालय किसे कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं, ये ध्यान रखना है हमें, को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा एक तंत्र मौजूद रहे, भले ही देश कितनी भी गंभीर संकट की स्थितियों से क्यों ना गुजर रहा हो। यानी कि कहने का मतलब है राष्ट्रपति के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे भले ही कितनी गंभीर स्थितियों से क्यों ना गुजर रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास ऐसा कुछ पावर होना चाहिए जिससे क्या है वो अपना जो भी कार्य पूरी तरीके से कर सके। और ये कौन करवाएगा, मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उस टाइम के लिए होल्ड पर रहेगा और तुरंत संसद बुलाई जाएगी और संसद में जो भी पार्लियामेंट है उसमें जो भी बिल लाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और संसद उस पर कार्य करके और तुरंत राष्ट्रपति को पेश कर देगी और राष्ट्रपति उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, पूरे देश को चलाएगा। बेसिकली ये प्रावधान करता है। इसकी बात बेसिकली आर्टिकल नंबर 70 कहने की कोशिश कर रहा है। इसको मैंने निष्कर्ष पूरी तरह बता दिया है। आर्टिकल नंबर 70 के जो भी मूल उद्देश्य थे, पर्पस था, उसकी व्याख्या क्या है और उसका कंक्लूजन भी क्या है, ये सभी चीजें मैंने आर्टिकल नंबर 70 में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आई होप आर्टिकल नंबर 70 आपको समझ में आया होगा। और
इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो आपको समक्ष अकेडमी पे मिलते रहेंगे। समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो प्लस लॉन्ग वीडियो दोनों तरह के डालता रहता हूँ।